गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा कि बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी लगाई गई। मेरी कीमत लगाई भी गई तो बस क्या, 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, यह बात थोड़े ही मुझे मालूम पड़ती थी। साथ संगत जी, किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और अब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंधना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी, सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं। इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं हम। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला को समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा प्राप्त कृपा को भी अनदेखा करते हैं। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर कृपा करने वाले हैं। इस तैयारी को नहीं समझ पाते हैं, बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रखे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए साथ संगत जी, कि क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती हो,
तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का न हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है ये, मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर से तो किसी के साथ सवेर, पर होती जरूर है कृपा। अनुकंपा ईश्वर की जरूर बरतती है। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि यदि हमें कष्ट मिल रहे हैं तो समझ लीजिए साथ संगत जी कि हम परीक्षा में हैं और इस परीक्षा में हमें शांत चित्त से मालिक का भजन सिमरन करना है। क्योंकि साथ संगत जी, यदि हम विचलित होंगे तो नुकसान हमें ही भुगतना है, क्योंकि हम मालिक के रास्ते से भटक जाएंगे और यदि हम उस राह से भटक जाते हैं तो फिर 84 के फेर में पड़ जाएंगे। इसीलिए साथ संगत जी, यदि हमारे जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं तो शांत चित्त से मालिक का भजन सिमरन कीजिए। भरोसा रखिए कि ये जो कष्ट मिल रहे हैं मेरे जीवन में निखार लाएंगे, मुझे पवित्र बनाएंगे, मेरे हृदय में मालिक के प्रति सच्चे भाव को उत्पन्न करेंगे और अवश्य ही सुनहरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। अवश्य ही मालिक ने मेरे भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से बिल्कुल मत घबराइए। सदैव महसूस कीजिए कि परमात्मा आपके साथ है। नमस्कार जी।